Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स कुछ ही समय के अंदर क्या होने वाला है, क्या ऑब्वियसली होके रहेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जोडिक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. तो चलो देख लेते हैं. आज का जो स्पिरिट एनिमल है वो आप ही के सामने है, वो है रैबिट. रैबिट रिप्रेजेंट करता है न्यू फेज को, बिगिनिंग को. रैबिट भले ही थोड़ा सा डरपोक हो सकता है, लेकिन वो आने वाले समय में जो डेंजर है ना, ठीक है, जो भी हादसाएं हो सकते हैं, जो दुर्घटना हो सकती है, तो उसको वो पहले ही जान लेते हैं. काफ़ी फास्ट होते हैं अपने अप्रोच में. एंड जैसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा है ना कि चाइनीज़ ईयर ऑफ रैट, चाइनीज़ ईयर ऑफ ऑक्स या लायन, जो भी है, टाइगर है ऑफ कोर्स. चाइनीज़ ईयर ऑफ अगर रैबिट में अगर आपका जन्म हुआ है तो माना जाता है इट इज़ क्योंकि वास्तुशास्त्र या फेंग शुई कहीं ना कहीं पे वहीं से आया है. तो आप बोल सकते हो दे आर वेरी लकी इन लव. लव मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. तो चलो, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके. ऐसा नहीं आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पे कोई ब्रैकेट जैसा फॉर्मेशन ही हुआ है. ओके. कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ऑब्वियसली, कि हिंट्स देना चाहूँगी कि आपका वर्क प्लेस या आप जिस टेबल पे काम करते हैं, मे बी राइटिंग डेस्क, राइटिंग टेबल, वट एवर, उसके पास, उसके ऊपर ऐसा लैम्प है या बेड साइड टेबल लैम्प कुछ इस तरह से है जो थोड़ा सा स्पाइरल हो सकता है, कुछ अजीब सा शेप हो सकता है. लोग शायद आपके घर में आके कहते भी होंगे कि इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, आपने कहाँ से लिया है, मतलब कुछ लैम्प जैसा कुछ दिख रहा है. अगर ये दोनों ही कुछ लैम्प जैसा ही इंडिकेशन है, यहाँ पे देखो, फिर से कुछ अजीब सा ही यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है. जैसे इट इज़ लाइक यहाँ पे देखो, एक अगर हम इसको पक्षी पकड़े और यहाँ पे उसकी दो जो है पंख लहराते हुए. सो आई ऑल्सो डू थिंक सो व्हाट दैट आने वाले समय में आपके पास वो फ्रीडम होगा, वो लिबर्टी ज़रूर होगा कि आप अपने जो है चॉइसेस के मुताबिक, मतलब आप डिसीजन ले पाए. ऐसा होता है ना कि हम किसी के दबाव में आते हैं और फिर उनके हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पे जाए, तो हम इसलिए नहीं करते हैं. तो आगे इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, वो रेस्ट्रिक्शंस, वो इन्वॉल्वमेंट, उस इंसान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगा. कोई ऐसा पार्क या पिकनिक स्पॉट पे या कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ढेर सारा क्राउड है, या हो सकता है पब्लिक स्पेस जैसे मार्केट प्लेस हो सकता है, किसी को आप मिल सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको पहले आपने कभी भी ऑब्वियसली नहीं मिले, लेकिन इनके साथ अचानक से आपका जो है ना बात हो जाना, किसी छोटा सा चीज को लेके ही बात हो जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक कि टेक केयर ऑफ योर, टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू. हो सकता है कि आपको बोला जा सकता है कि आप अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखें. ओके. और अनहेल्दी फूड, या आप बोल सकते हो कि जो भी ज़्यादा स्पाइसी या वट एवर बी इट इज़, ठीक है, यू हैव टू कट डाउन. आपको कट करना ही पड़ेगा, इस तरह से आपको बोला जा सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक ऐसा कोई मिस्ट्री, ऐसा कोई सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट हो सकता है. जैसे हर एक रेसिपी का कुछ सीक्रेट होता है कि अच्छा करने का एक सीक्रेट ज़रूर होगा. हर एक पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स में आप बोल सकते हो कि उनका कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट है, जो बाहर लेवल या कंटेंट में लिखा हुआ रहता है ना,
कि इनसाइड इट इज़ लाइक दिस, बट एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है। मिस हो जाता है मतलब जानबूझ के ही वो लोग नहीं लिखते, बिकॉज दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ द कंपनी। उसी तरह से मेरा बोलने का तात्पर्य यही है, कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ ऐसा रहस्य आपको ज़रूर पता चलेगा, एंड यू विल रियली फाइंड इट सो सो मच पैशनेट, ओके, टू डू फॉर इट। मतलब उसके लिए ना आप और भी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो जाएंगे, बहुत उत्सुकता आपका बढ़ जाएगा, अरे ये है, मज़ेदार तो है ये चीज़। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ पोडियम, जैसे आपके कॉलेज में हो या आपके वहाँ पे हो, तो कोई ऐसा जगह ज़रूर होगा, ऑडिटोरियम्स हो सकते हैं, बैंक्वेट हॉल्स जैसे होते हैं, ठीक है, सेमिनार हॉल्स होते हैं, जहाँ पे एक पोडियम में जो स्पीकर है वो बात करते रहते हैं। पोडियम ऐसा लंबा सा जो स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ गेस्ट लेक्चर हो सकता है कि आप अटेंड करो, या कोई स्पेशल जो है इंडस्ट्री से कोई हो सकता है कि आप एक एम्प्लॉय है और वहाँ वो बाहर से आए हैं, दैट कॉर्पोरेट ट्रेनर हो सकते हैं, या कोई it can be like demo class or something like that, कि जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब एक ही प्रोसेस में जो अलग से जानकारी जो हासिल होगा वो हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया जैसी, मतलब लड़की है यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाल जो है इस तरह से है, और बहुत एकदम छोटी सी बच्ची उस तरह से। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे जो है बच्चे से मिलो, या हो सकता है कि आप अपने बच्ची को लेकर, हो सकता है कि कहीं पे जाओ, मे बी यू हैव टू ट्रैवल विथ हर, उस तरह से हो सकता है। या आपने सोचा बहुत दिन यू आर गोइंग टू हैव बेबी, या आपने सोच के रखा है, या एडॉप्शन आप लेंगे, कुछ उस तरह से हो सकता है, ओके। या ऐसा आप किसी को मदद करने वाले हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। और देखते हैं कि क्या क्या शेप्स आ रहा है यहाँ पे, ओके। हनी बॉटल किसी के आसपास है, हनी का, शहद का जो बॉटल है आसपास, और जब शहद आ जाता है ना, वो कार्ड हमेशा मुझे याद रहता है कि हनी एंड मिल्क, एक ओरेगल में है हनी एंड मिल्क वाला, और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक नन्ही सी जान, मतलब छोटी सी हाथी, ठीक है, वो नहा रही है, ठीक है। मतलब क्या है, आपके आने वाले समय में, ठीक है, क्या होगा, आपको परेशानियों से जो है ना छुटकारा मिलेगा, और आप अपने आप को, आपको ऐसा लगे ना, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ, और मैं एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक इतना बड़ा दिक्कत तो नहीं आया, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना भगवान से प्रार्थनाएं भी करेंगे कि आपको जो भी उन्होंने दिया है ना, उन्होंने सही दिया है, आपको चाहिए था, नेसेसरी था वही, ठीक है, और आपको वही मिलेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी अ हैप्पी हैप्पी पिक्चर ओवर हियर, बहुत खुशहाल मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अगर कुछ नेगेटिव दिखता तो मुझे पता ही चलता, बट आई कांट सी इट। पर जैसा बोला जाता है ना, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, किसी को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हो करो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर उस इंसान का या उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि बाद में आप ही को ऐसा फील हो कि ये लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं। सो अगर आप किसी को भी शामिल करना चाहते हैं अपने प्लान में, अपने जो है प्रोजेक्ट में, या कुछ आप सीक्रेट भी जानना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप सही इंसान को ही अप्रोच करें, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो द रैबिट इज़ रियली वेरी चेयरफुल, और उसी तरह से रीडिंग आ रहा है, और मुझे तो बेहद खुशी हुई कि इस तरह से आया है ये चीज़। सो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही होगा 100%। सो लेट्स सी, चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या खुशियाँ उनको मिल सकती है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। देखा एक नेविगेशन दिखा रहा है, जहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे लेआउट दिखा रहा है, कुछ मैप दिखा रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशंस दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि आपका जो है यहाँ पे यू हैव टू अंडरटेक वन जर्नी। अभी ये लाइफ लेसन वाला जर्नी से ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पे
फिजिकल विजिट दिखाई दे रहा है, मतलब आप खुद जा रहे हो, खुद बात कर रहे हो, खुद ट्रांजैक्शंस को लेके हो सकता है कि बात करने के लिए आप जाओ, कुछ डील साइन करने के लिए जाओ, कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाओ, बाहर जाओ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आउट ऑफ द स्टेट, बाउंड्रीज क्रॉस करो विद वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा, उस तरह से दिख रहा है। ठीक है। और मुझे ऐसा भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इफ़ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, जहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत होता है बट वीज़ा नहीं, हो सकता है कि आप वहाँ पे जाए, ट्रैवल करें कुछ नेसेसरी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर हॉलीडेज, ओनली फॉर ट्रैवल, ओनली फॉर टूर एंड वेकेशन। यहाँ पे आपको कुछ समय के अंदर ये भी पता चलेगा दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप गलत भी जाओगे ना, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा कि जो है ना वो सही है या नहीं है। अगर हमने सोच लिया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट, बट हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्थ में कुछ अपने घर में कुछ रख दिया और साउथ में कुछ रख दिया। अगर हमने गलती से भी नॉर्थ की जगह पे साउथ और साउथ की जगह पे नॉर्थ ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे हमारे लिए गाइडिंग जो एजेंट है वो क्या है, यहाँ पे ये डिवाइस है जो काम कर रहा है। आपके लिए वो डिवाइस क्या होगा, मतलब समझने की कोशिश करो। वो आपके लिए इंट्यूशन होगा, आपका इनर वॉइस होगा। वो खुद कहेंगे कि आप गलत जा रहे हो, अब तुरंत आप उसको जो है ना रेक्टिफाई करो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और राइट, देखा एक बच्ची यहाँ पे था तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इस तरह से है कि इधर में भी आप अपने बच्ची को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उसका करियर को लेके। दूसरा है कोई एडॉप्शन भी हो सकता है। तीसरा ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकता है कि बाहर रहते हैं, बाहर रहती है, उनका जो है वीकेंड में ही आना होता है, उस तरह से बाकी समय आप संभालते हैं। सो यू आर डेफिनेटली यू नो गोइंग टू एंटरटेन योर चाइल्ड, उस तरह से हो सकता है। या हो सकता है कि आप एक बच्ची को ले या प्लानिंग करें बच्चे का, उस तरह से भी हो सकता है। एंड किसी का अगर ऐसा होता है ना, किसी के घर में अगर बच्चे बीमार भी थे आपके, तो वहाँ से आपको जो है रिकवरी का बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू क्लाइंट, बट थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज रहेंगे। या क्लाइंट हो सकता है, न्यू विजिटर हो सकता है आपके घर में आए, या आपके घर में कुछ प्रपोजल्स लेके आए, बट आपको डिसाइड करना है विच वे टू गो। गलत चूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने गलत इंसान को अप्रोच किया, वो लोग खुद आपको ये एहसास करवा देंगे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। एप्पल सीईओ, राइट, व्हेन ही इन्वेंटेड दैट, राइट, आफ्टरवर्ड्स कुछ समय के बाद उनको ऐसा फील हुआ था कि उनके ही एम्प्लॉयज़ उनको उस कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टरमाइंड का जो है ना, उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। आप जानते ही है, बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ है। ठीक है, बट ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, ही ओपन अनदर कंपनी लाइक, ओके, उस तरह से। सो देयर कैन बी सम स्ट्रेंजर्स मीटिंग, या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक बार झलक देख के ही दिल लग जाए, ऐसा कुछ बात हो सकता है। पसंद किसी को आ सकता है, बट मैंने आपको नहीं कहा है कि इट कैन कन्वर्ट इट इनटू सीरियस लव रिलेशनशिप। ज़रूरी नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and